इंदिरा गांधी का चार्ट है ये। ओके, तो इंदिरा गांधी का जो चार्ट है, अगर आप इनके तिथि को देखो, जैसे कि मैंने बताया था कि तिथि जो है ना, उसकी रूलरशिप हो जाती है वीनस और मून को। उसकी रिलेशनशिप रूलरशिप वीनस और मून को दिया जाता है, जो कि दो जलतत्व प्लैनेट है। ओके, और जलतत्व की जो खासियत है, एक तरीके से खूबी है, वो है कि जलतत्व सोसाइटी, इमोशंस और लोगों से काफी हद तक जुड़ी हुई है, लिक्विड मनी से भी जुड़ी हुई है। तो अगर आप इनका, क्योंकि इनका जो तिथि है वो पड़ जाता है षष्ठी, शुक्ल षष्ठी। ओके, तो अगर आप इनकी वो देखो, क्या कहते हैं, तिथि का, और लॉर्ड। तिथि से एसोसिएटेड जो घर है उसको देखते हो, तो वो पड़ जाता है कौन सा? सिक्स्थ हाउस। छठा। सिक्स्थ हाउस। ओके, अभी देखो सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड कहीं पर कुछ इंपॉर्टेंट पोजीशंस, इंपॉर्टेंट प्लैनेटरी वो डिग्निटी लेके बैठा है। सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड अगर रेट्रो है या फिर इन एक्सचेंज में है, तब कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे लोग काफी हद तक लाइफ में जो है ना, काफी हद तक जल तत्व से रिलेटेड काफी हद तक इंपॉर्टेंट काम कर जाते हैं। जैसे जुपिटर रेट्रो होके वीनस के साथ एक्सचेंज में। हालांकि कई सारे लोग बोलते हैं कि जब रेट्रो हो जाता है तब एक्सचेंज जो है वो क्लैरिटी नहीं रखता, बट हम इधर, चाहे वो एक्सचेंज हो या ना हो, ड्यू टू इट बीइंग रेट्रो, एक तरीके से ये अ, थोड़ा सा क्लैरिफाइड ही है कि दिस इज एन काइंड ऑफ अ यूनिक पोजिशन। ओके, इधर तीनों चीजें फुलफिल करती है। राहु की प्लेसमेंट, एक्सचेंज भी हो रहा है जुपिटर के साथ वीनस का एक्सचेंज, जुपिटर इन वृषभ, सिक्स्थ। और या जुपिटर इन वृषभ। ओके, जुपिटर 11th हाउस सैजिटेरियस। में, 11th हाउस में बैठा है, वृषभ राशि में। हाँ, जुपिटर जुपिटर हाँ, लगता है यार। उसके साथ वीनस की, या, वीनस जो कि सिक्स्थ हाउस में बैठा है, जुपिटर और वीनस की एक्सचेंज हो रही है। हम्म, ओके, 11th और सिक्स्थ हाउस की एक्सचेंज हो रही है। शत्रुओं से रिलेटेड लाभ। ओके, या, जितने उनके शत्रु बढ़ते जाएंगे उतना उतना लाभ होता जाएगा उनका। ओके, राहु भी आके बैठा है उधर, तो उस कॉम्बिनेशन को, पूरी उस जो चीज है उसको और हाइटन कर देता है। और वैसे आप किसी, मेनली पॉलिटिशियंस के होते हैं जो कि जल तत्व से रिलेटेड या फिर ग्राउंड वर्क में बहुत माहिर हो, ऐसे पॉलिटिशियन जो ग्राउंड वर्क में बहुत माहिर हो। ओके, उनका क्या रहता है, उनका तिथि जो है वो बहुत स्पेशल पोजीशन प्ले कर जाती है। ओके, सिमिलरली अगर हम नरेंद्र मोदी का देखते हैं, नरेंद्र मोदी का हम देखते हैं, तिथि क्या निकला? शुक्ल षष्ठी। षष्ठी। या, तिथि का भी एक बहुत महत्व होता है कि पर्टिकुलर तिथि में पर्टिकुलर सीक्वेंशियल चीजें बॉन्ड क्यों हो रहा है। हाँ। ओके, तो शुक्ल षष्ठी, राइट, हम्म, जुपिटर इज रेट्रो, द लॉर्ड ऑफ सिक्स्थ हाउस बिकम्स रेट्रो, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग जो हो राहु इज जाती है, रेट्रो। सिक्स हाउस में राहु नो है नो ना। नो, लॉर्ड ऑफ सिक्स्थ हाउस, लॉर्ड ऑफ सिक्स्थ हाउस कौन है इधर? अच्छा, जुपिटर। जुपिटर है। तो लॉर्ड ऑफ सिक्स्थ हाउस इज रेट्रो। ओके, उसके साथ साथ राहु इज पॉजिटिव इन सिक्स्थ हाउस। राहु की पोजीशन खुद है तिथि की उसमें, दो, हम्म, दो हो गया, और तिथि का जो लॉर्ड है वो भी एसोसिएट हो गया। इंदिरा गांधी के केस में बहुत बड़ी मेजर वो हो गई थी क्योंकि तिथि के लॉर्ड के साथ एक्सचेंज में आ गया था। वो इधर एक्सचेंज एस्पेक्ट में नहीं। ना तिथि का लॉर्ड, एस्पेक्ट ति- में है वीनस के। हाँ वही, कनेक्टेड है ना, हाँ हाँ, कनेक्टेड है। जुपिटर कनेक्टेड है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज होती है, जब तिथि का लॉर्ड भी अगर इधर जुड़ जाता है तो वो तो बड़ी। देखिए, चार इधर चार सीक्वेंसेस होते हैं। हम्म, पहले एक्सचेंज हो जाना, राहु बैठ जाना, केतु बैठ जाना, तिथि के लॉर्ड के साथ संबंध बना देना, और सिक्स्थ हाउस में कुछ, सिक्स्थ हाउस से सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड का संबंध हो जाना। इंदिरा गांधी के केस में चारों के चारों थे। इंदिरा गांधी के जो केस में है वो चारों के चारों होते थे। नरेंद्र मोदी के केस में इन चारों से आई गेस दो हो रहे हैं, तीन हो रहे हैं। ओके,
राहु बैठा है और जुपिटर और तिथि का लॉर्ड 2 हो रहा है, सॉरी, जुपिटर और जो कि 6th का लॉर्ड है और तिथि का लॉर्ड संबंध बना रहा है। ओके, हाँ 3 हुआ ना शायद ये तो फिर। दो दो एक राहु एंड एक 6th का लॉर्ड जो है वो वीनस के साथ एस्पेक्ट में हाँ, कनेक्शन बना रहा और है। अच्छा हाँ 3 ये भी दो। हो सकता है अगर तुम जुपिटर को इधर परिवर्तन में समझो, क्योंकि जुपिटर और राहु परिवर्तन में, हाँ 5th एंड 6th आसपास ही है। और जुपिटर राहु के राशि में बैठा है, राहु जुपिटर के राशि में बैठा है, एक तरीके से परिवर्तन हो रहा है, हाफ परिवर्तन है ये, फुल नहीं मान सकते। ओके, एक्वेरियस राहु का है। एक्वेरियस इज ऑफ राहु राशि। अच्छा हाफ सैटर्न एंड राहु साथ में। जस्ट लाइक स्कॉर्पियो मार्स एंड केतु आई बिलीव। स्कॉर्पियो या मार्स एंड केतु। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ परिवर्तन है काफी फिर वही। इंटरेस्टिंग थी ये। हाँ